जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि बाबू को क्या हुआ है और बाबू कैसा है। तो बाबू अभी ठीक नहीं है और शायद ठीक होगा भी नहीं, क्योंकि लग रहा नहीं है सिचुएशन देख के जिस तरीके से उसकी कंडीशन है। और बाबू को जन्म से ही प्रॉब्लम है। मतलब जब ये इसका जन्म हुआ था तो ये रोई नहीं थी उस टाइम। 18 दिन बाद ये रोई थी। तो उसके बाद मतलब 18 दिन बाद रोई तो बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि इसका दिमाग है ना, वो डैमेज हो चुका है पूरी तरह से। दिमाग इसका डैमेज है, मतलब कंट्रोल नहीं है शरीर पे। मतलब इसका जैसे कि बैठ उठ नहीं पाता बच्चा, चल फिर नहीं पाएगा, कुछ खाने के लिए नहीं मांग सकता। मतलब उसको अपना कोई सुध बुध नहीं रहता है, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं बिस्तर पे। और कोई मतलब उसको ये भी नहीं पता कि हम इसके मम्मी हैं पापा हैं, ऐसा भी नहीं जानती है। और पिछले 3 सालों से तो इसको प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी इसको फीवर आया था 2 महीने पहले। तो इसको फीवर आया तो हमने यहीं से दवाई दिला दी थी, पास में डॉक्टर थे। तो उसके बाद इसको बुखार नहीं उतरा तो हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे भी उन्होंने दवाई वगैरह दी तो वापसी भेज दिया। फिर इसको हम दोबारा से लेके गए हॉस्पिटल। तो उन्होंने इसको एडमिट किया। उसके बाद इसको वेंटी की ज़रूरत पड़ी। मतलब इसको सांस लेने में इसको बोला कि नमूनिया हो चुका है इसको। तो नमूनिया करके इसको भर्ती कर लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब इसको जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो फिर इसको वेंटी पे डाला उन्होंने। वेंटी पे ये रहा, कम से कम 15 दिन रहा। पहले स्टार्टिंग में 15 दिन रहा। तो उसके बाद फिर इसको वेंटी से हटाया। फिर 2-3 दिन फिर आराम से नॉर्मल रहा। फिर उसके बाद इसको सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर दोबारा वेंटी करा। इसी तरीके से कम 7 बार इसको वेंटी पे लाए। और फिर क्या कहते हैं, एक बार क्या हुआ, वेंटी करते समय तो इसको फेफड़े फट गए। तो फेफड़े फट गए तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उसके लिए उन्होंने इलाज भी किया है, लेकिन अभी बच्चा रिकवर नहीं कर पा रहा है अपने आप को, क्योंकि ये तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और कुछ उसको इन्फेक्शन, कमज़ोरी की वजह से इन्फेक्शन इसको बार बार पकड़ लेता है। तो उसकी वजह से अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो अभी तो कोई उम्मीद है नहीं ठीक होने वाली। बस ऐसे ही है, लेटे रहती है हमेशा घर में। और मतलब हमने डॉक्टरों से बात की कि मतलब इसको ठीक करने के लिए, मतलब हमको इतना टाइम हो गया, ठीक नहीं हो रहा है बच्चा। तो उन्होंने बोला है कि जब तक बच्चा जिएगा ना तो उसको बार बार वेंटी की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार इंटूबेट करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमेशा इसको परेशान करते रहें। तो मैंने बोला मतलब अब नहीं कराना इंटूबेट, बहुत परेशान हो चुका है बच्चा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि और कुछ नहीं हो सकता, तो आप जब आप इंटूबेट नहीं कराएंगे दोबारा तो आप इसको घर ले जाके सेवा कर सकते हैं। जितने दिन बच्चा जिएगा इतने दिन घर रख सकते हैं इसको। बस यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी तो आप लोगों के कमेंट्स थे इतने सारे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट करी। और शायद बाबू तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा जिस तरीके से उसकी इस टाइम कंडीशन है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, इसके लिए धन्यवाद।